हेलो रोहन, वेलकम टू कैपिट्यूड द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन एमपी एपेक्स बैंक दैट मीन्स मध्य प्रदेश सहकारी बैंक द्वारा जो ये नया रिक्रूटमेंट आ चुका है 2000 प्लस पोस्ट के लिए, उन्हीं सभी पोस्ट में जो है ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पोस्ट के अंदर कंप्यूटर नॉलेज एक काफ़ी क्रूशियल सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको जैसे कि पता है गाइस, कंप्यूटर बोले तो कैपिट्यूड्स हमने काफ़ी प्रूवन रिजल्ट देते आ चुके हैं गाइस हम लोग 2019 से कंप्यूटर के सेक्शन में, जहाँ भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, जहाँ पे भी कंप्यूटर अवेयरनेस पूछे जाते हैं, प्रूवन 90% क्वेश्चन रिफ्लेक्शन आपको एग्जामिनेशन में देखे जा चुके हैं। और उसी के साथ जो भी बच्चे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके काफ़ी सारा ढेर सारे रिक्वेस्ट के बाद हमने आज के सेशन को डिटेल में प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज का डिटेल सिलेबस, आपका पीवाईक्यू का एनालिसिस, साथ साथ जो फ्री ई बुक्स है हमने एमपी एपेक्स के लिए बना के रखे हैं, उसका कैसे एक्सेस करना है, ये सभी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। देखिए गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो आज ही जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आपको टाइमली अपडेट जो है मिलते रहे। अब जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, मल्टीपल पोस्ट हमारे पास एमपी एपेक्स बैंक ने रिलीज कर दी गई, जिसके एग्जामिनेशन जल्दी आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए हम लोग डिटेल सेशन आपके लिए हमने एक मैराथन बेस्ड और जो आपको टॉपिक वाइज हमने एक सेशन हमने हमारे प्रीवियसली बना रखे हैं, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, साथ साथ आपका जो डिटेल सिलेबस है, किस तरीके से अचीव करना है, क्या एनालिसिस होगा, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपको फ्री कंप्यूटर की ई बुक्स एक्सेस करने होंगे तो आज ही कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे स्टडी मटेरियल का हमने अलग से फ्री में फोल्डर बना रखा है, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में जाओगे तो आपको ई बुक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये विद सॉल्यूशन आपको ई बुक्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही इसकी जो फ्री पीवाईक्यूज हो गए या फिर इसकी फ्री क्विजेस हो गए, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मोर ओवर जितने भी स्टूडेंट्स के पास आईओएस डिवाइसेस है, आईफोन है, आईपैड है, उन्होंने इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, मैं आपको आईफोन की भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको कहता होगा इस जो हमारा कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन है, ये मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस क्विजेस के लिए, पीवाईक्यूज के लिए और ई बुक्स के लिए जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, जहाँ पे आपको काफ़ी सारा इंसाइटफुल डेटा मिलता है। अगर आप साथ साथ आरबीआई असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हो तो आरबीआई असिस्टेंट की भी हमारा बैंकिंग अवेयरनेस और उसके कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सेशन है ऑलरेडी पढ़ा रखा है हमने, और ये सारे रीसेंट हमारे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन है। अब जैसे कि आपका एमपी एपेक्स बैंक का एग्जामिनेशन है, उसके लिए आप जो करंट अफेयर्स के सेशंस को भी रेफर कर सकते हो गए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे सेशन। ये मंथली हमारे पास मैराथन बेस्ड सेशन रहता है और उसके प्रिंटेबल ई बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर हो चुका। ये सारे सेशन 4 इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जितने भी सीरियस स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी सीरियस स्टूडेंट है उनको एक चीज़ मैं पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है, कि जो हमारा कॉन्टेंट है उसको स्किप करके वो चीज़ें जो है एमपी एपेक्स के बैंक के नाम से ही देखेंगे। अब रिकमेंडेशन करूँगा, जैसे कि आपको पता है गाइस, ये टॉप 300 का टॉपिक वाइज कंप्यूटर अवेयरनेस का महा रिवीजन, ये सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होगा, सेशन जाके देखना। दूसरा है हमारा आरआरबी पीओ का, क्योंकि ये भी आईबीपीएस एग्जामिनेशन लेती है। तीसरा है हमारा आरआरबी क्लर्क, ये हमारा थर्ड सेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ जो है हमारा, वो है हमारा शॉर्टकट कीज का। ठीक है, ये सेशन आपको कंप्लीट 1000 क्वेश्चन जो है यहीं पे फ्री में यूट्यूब पे कवर करा देंगे। इन सभी के जो है लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका यहाँ तक ये सारे। उसके बाद में हमारे पास में इसका रिव्यू भी हमने दिया था गाइस, ओआईसीएल का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका ओआईसीएल का भी मैराथन हमने अभी बढ़ाया था। ठीक है, उसको भी आप जाके देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो 28 तारीख को जो हमारे पास में एग्जामिनेशन में रिव्यू आया था, वो भी हमने आपको दे रखा है, सो दैट आपको क्वेश्चन का टॉपिक और किस तरीके से क्वेश्चन बने गए थे ये भी आपको पता चल सके। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन थे, सभी को जानना होगा। मोर ओवर आपका जो एमपी एपेक्स बैंक के लिए जो प्रीवियस सेशन अगर आप देखना चाहते हो तो ये सारे कंप्यूटर के सेशंस भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मैं आपको अश्योरिटी कहूँगा गाइस, 90% आपको जो क्वेश्चन है जितने हमने कॉन्टेक्चुअली पढ़ा है वो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, उसी से मिलते जुलते ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको रहते हैं। ठीक है, मोर ओवर अगर डेडिकेटेड कोई स्टूडेंट सीरियस है इसके बारे में, एमपी एपेक्स के बारे में, जिनको कंप्यूटर नॉलेज का कंप्लीट प्रिपरेशन करना है और आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, तो इस डेडिकेटेड कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर पीवाईक्यू जो होते हैं हमारे एमपी एपेक्स बैंक के, वो भी हमने पीवाईक्यू के ई बुक्स ऐड करा दिए। ये सारे टॉपिक वाइज थियरी आपकी कवर करा देगा, जो भी हमारे पास 18 to 19 टॉपिक्स है, जिसकी लिस्ट आपको बताऊंगा, और साथ साथ इसके जो प्रैक्टिस क्विजेज है वो भी आप इसमें से पढ़ सकते हो। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें एमपी एपेक्स बैंक का एग्जामिनेशन पैटर्न जो है हमें जानना होगा। यहाँ पे देखिए मल्टीपल पोस्ट आ चुकी है। सबसे पहले तो हमारे पास में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न में आप देख सकते हो 40 क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। सिर्फ 20 मिनट में आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब देखिए 20 मार्क्स काफ़ी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। क्लियर हो चुका, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। सिमिलर से अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास में मिडिल मैनेजमेंट के लिए दो डिफरेंट पोस्ट आ चुकी है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए, जिसमें
ब्रांच मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और अकाउंटेंट के लिए। इसमें कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए पूछे गए। आप सोच सकते हो काफ़ी बड़ा एक क्रूशियल एक हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आपको 40 मार्क्स मिल जाते तो इसमें भी 25 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया। तो यही जो होता है आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी बड़ा एक एनकरेजमेंट रहता है कि अगर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस अच्छी तरीके से स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन काफ़ी इजीली हो जाता है, क्योंकि आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सारे सब्जेक्ट्स तो कॉमनली प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बच्चे इसको बहुत इग्नोर करते हैं कि सर हम लोग एंड डेज पे पढ़ लेंगे और हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि हम लोग एंड डेज में भी जो हमारे मैराथन्स लेते हैं उसमें से भी काफ़ी सारा एज इट इज़ क्वेश्चन बनता है। लेकिन अब अगर आप डेडिकेटली पहले से सीरियस हो जाते हो इस टॉपिक को लेके तो देन देयर इज़ अ नो इशू एट ऑल। ओके, अगर हम लोग एमपी एपेक्स बैंक के कंप्यूटर सिलेबस की बात करते हैं तो नियर अबाउट मोटा वो सेम ही है। सिर्फ मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता देता हूँ। सबसे पहला आता है हमारे पास में हिस्ट्री एंड जनरेशन, कंप्यूटर का इतिहास और उसकी पीढ़ियाँ। यहाँ से क्वेश्चन एमपी एपेक्स बैंक में प्रीवियसली भी पूछा गया है। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, अगर आप चाहते हो कि एमपी एपेक्स बैंक का पीवाईक्यू चाहिए तो आपको क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा #MPPYQ करके। ठीक है, या फिर #BYQ करके जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका पीवाईक्यू भी कवर करा दूंगा विथ इंपॉर्टेंट डेटा एंड अपकमिंग क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में कंप्यूटर का जो हिस्ट्री होती है, जनरेशन होती है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा टॉपिक आता है इसका डिटेल सिलेबस भी मैं बताने वाला हूँ, बट बिफोर दैट आपको सिर्फ एक टॉपिक वाइज लिस्ट आपको बता देता हूँ। देन आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का वर्गीकरण और संरचना, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया। देन आता है हमारे पास में मदरबोर्ड, कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट होता है, कंप्यूटर मेमोरी होगी। ठीक है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर के MS विंडोज़। ठीक है, इसमें हमारे पास में विंडोज़ में बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लेकिन ये OS जो है हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंक्लूड होता है। और इसी के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। देन आता है हमारे पास इंटरनेट, WWW एंड ईमेल। ठीक है, देन आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी, देन आता है DBMS, देन आता है शॉर्टकट की और इसके एब्रीवेशंस, प्लस लॉजिक गेट एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी IBPS जो है क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 18 टॉपिक्स जो आपको तैयार करने रहते हैं ये एमपी एपेक्स बैंक के कंप्यूटर के सिलेबस के लिए। ठीक है, ये सारे प्रूवन रह चुके हैं और क्योंकि आपका एग्जामिनेशन IBPS कंडक्ट करा रहा है तो ये सारे प्रूवन सिलेबस है हमारे पास में, और ये सारे टॉपिक्स के हमने थ्योरी सेक्शन जो है हमारे कोर्स के अंदर और यूट्यूब पे पढ़ा रखे। ठीक है, अभी खैर इतना यहाँ तक तो आपने देख लिया। अभी हम लोग इसका जो डिटेल बाइफर्केशन का सिलेबस जो आपको दे देते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो गैस इसका PDF चाहिए सिलेबस का तो आपको क्या करना होगा, PDF करके लिए। ठीक है, MP कंप्यूटर PDF करके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा। ठीक है, कोई इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या था है, हिस्ट्री एंड जनरेशन में डिफरेंट टाइप के जनरेशन हो गए, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये आता है उसके अंदर। ठीक है, क्लासिफिकेशन आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास में बेसिक इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर हो गया, वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, यूनिट्स होते हैं फंक्शनल कंप्यूटर्स के, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियसली। हालांकि सिलेबस तो पूरा का पूरा दिया रखा है, लेकिन जो प्रीवियसली पूछे गए थे और जो मोस्ट डोमिनेंट है वही मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस से एक क्वेश्चन बनता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से दोनों मिला के। स्टोरेज डिवाइसेस से हमारे पास में अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है SSD, यहाँ से क्वेश्चन हमको बनेंगे। ठीक है, हमारे पास NVMe हो गया, उसके भी फुल फॉर्म आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी अगर आपको देखा होगा OICL के एग्जामिनेशन में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कराए थे मेमोरी से जुड़े हुए, यहाँ पे भी क्वेश्चन बने थे। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, डिफरेंट मदरबोर्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बायोस CMOS के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका फोकस रहता है। पोर्ट्स एंड कनेक्टर के ऊपर फंडामेंटल क्वेश्चन वो बनते हैं। ठीक है, दूसरी बात में मदरबोर्ड को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये भी आपको एग्जामिनेशन में बनता है। मदरबोर्ड में क्या रहते हैं, बसेस रहती है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं वो। कंप्यूटर मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ से हमारे पास में रैम, रोम, कैश मेमोरी से क्वेश्चन बनते हैं। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गया। इसका चार्ट जो है, चार्ट भी हमने ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे डाल रखा है। अगर आपको इसको सेपरेटली चाहिए तो PDF में मुझे बता देना, मैं आपको PDF में ऐड ऑन करा के वो भी दे दूँगा। ठीक है, इसके बाद में होता है हमारे पास में कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे फंक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस हो गया, बायस, ये भी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा जाता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड बेसिक प्रोग्रामिंग से एकदम फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। तो नॉट लाइक कि आपको बहुत प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस को वगैरह पढ़ना पड़ेगा। जो C लैंग्वेज हो गया, हार्डली उसका मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछेगा कि उसकी हिस्ट्री का आती है, उसकी जनरेशन कौन से अपग्रेड हो चुके, यहाँ तक की रहता है लेवल। ओके, उसके बाद में MS विंडोज़ में फीचर्स ऑफ विंडोज़, फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट, ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्टकट, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी सेशन बता दिया, उस सेशन से आपके सारे शॉर्टकट कवर अप हो जाएंगे। विंडोज़ के वर्जन, उसके सपोर्ट कहाँ तक थे,
साथ साथ उसको कब लॉन्च किया गया था, कब सपोर्ट एंड हुआ, ये आपको MS विंडोज से बनता है। सिमिलर सी बात है अगर हमारे पास वर्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर फॉर्मेटिंग टूल, इसके रिबन जो होते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, रिबन्स को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि रिबन्स आपको पूछे जाते हैं। मेनली आपका जो है शॉर्टकट कीज आपको MS वर्ड से बनती है। ये आपको चाहे पावर पॉइंट हो एक्सेल हो, शॉर्टकट कीज तो आपको हर एक टॉपिक से पूछे ही जाएंगे, ठीक है। देन आता है हमारे पास पावर पॉइंट, उसके अंदर स्लाइड मास्टर, रिबन्स, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। एक इसके परसेंटेज ऑफ जूम, यहाँ से क्वेश्चन एक कॉमनली पूछा था। ये आपको हमारे पास जो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में जो कॉमनली पूछे गए मोस्ट, वही आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने रहेंगे। एक्सेल के बाद इसके बेसिक फार्मूलाज हो गया, चार्ट्स, ठीक है, सॉर्टिंग फिल्टरिंग के लिए कौन से उसके फॉर्मूलेज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट कीज ये MS Excel से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्सेल में हमारे पास में इसका जो बेसिक वर्किंग होता है ना, बहुत बार इसको बच्चों को उसको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। रोज और कॉलम किसी तरीके से डिवाइड रहते हैं और उसका क्या नॉमेनक्लेचर रहता है, ठीक है, ये भी आपको एग्जामिनेशन में बनता है एक्सेल से दौरे, ठीक है। देन रहता है हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेटवर्क की टोपोलॉजी हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया, प्रोटोकॉल्स, बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, ठीक है। और OSI मॉडल जो है वो भी आपको एग्जामिनेशन में तैयार करना रहेगा, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमारे पास में जो अभी वाईफाई राउटर हो गया, ठीक है, राउटर से जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वाईफाई मॉडेम हो गया, मॉडेम क्या रहता है, वाईफाई के वर्जन्स क्या होते हैं, ये सारे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, ओके। देन आता है हमारे पास में इंटरनेट www एंड ईमेल, ठीक है। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओके। तो जैसे कि हमने कहा गाइस कि आपको इंटरनेट www और ईमेल से, इस टॉपिक से जो है आपको ईमेल से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास में जो प्रोटोकॉल होता है SMTP प्रोटोकॉल, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये बहुत बार अभी रिपीटेटिवली पूछा जा चुका है, ठीक है। URL हो गया, HTTPS का मीनिंग क्या होता है, ईमेल के कंपोनेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स से हो गए, वेब ब्राउजर कौन से यूज़ हो जा रहे हैं आजकल, उसके टाइप्स एंड वन मोर थिंग, उसके शॉर्टकट कीज भी आजकल पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी, अगेन हमारे पास मालवेयर, वॉर्म वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स हो गया, फायरवॉल क्या किसके लिए होता है, फिशिंग और सारे के सारे साइबर अटैक्स से जुड़े हुए साइबर थ्रेट्स हो गए, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एनक्रिप्शन के बेसिक्स हो गया, DBMS एक छोटा सा टॉपिक आता है, 2-3 टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। DBMS में हमारे पास कौन से एप्लीकेशन यूज होते हैं, ये आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछते हैं, ठीक है। देन हमारे पास में अगेन टॉपिक्स आते हैं, ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉर्टकट कीज एंड एब्रिविएशन, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट MS ऑफिस के शॉर्टकट, इसको तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर होते हैं हमारे इसमें एग्जामिनेशन में। कॉमन कंप्यूटर एब्रिविएशंस हो गए, इंटरनेट रिलेटेड एब्रिविएशन, ठीक है। इंटरनेट रिलेटेड एब्रिविएशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि HTTPS हो गया, URL हो गया, ठीक है। और इसमें हमारे पास जितने भी प्रोटोकॉल्स हो गए उसके तो फुल फॉर्म आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास में आता है लॉजिक गेट एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब लॉजिक गेट्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक बन जाए। जैसे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे जिसमें हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा, नंबर कन्वर्जन के ऊपर आपको क्वेश्चंस बनेंगे। और एट वर्स्ट केस सिनेरियो 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये IBPS ने प्रीवियसली भी पूछा था, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एंड और लॉजिक गेट्स तो नहीं आएंगे आपको, ठीक है। ट्रूथ टेबल भी नहीं आएंगे, बाइनरी लॉजिक भी नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन नंबर सिस्टम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसाइड होता है, ठीक है। क्लियर हो चुका है। ये हमारे पास टोटल 18 टॉपिक्स का हमने जो डिवीजन दे रखा है ये MPFX बैंक के कंप्यूटर अवेयरनेस में, ज़रूर आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए जो आपको मैंने सेशंस रिकमेंड किए थे अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये टोटल जो 18 टॉपिक्स के सेशन आपको पहले तो जाके करना है। अब सबसे पहले तो एक बात आपको माइंड में रखनी होगी कि नाम नहीं देखना है आपको कि सर ने क्या बताया और कौन से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये टॉप 300 का टॉपिक वाइज पहले तो देख लो, 300 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए 300 प्लस क्वेश्चन, सिर्फ 300 क्वेश्चन, नाम के ही 300 क्वेश्चन रहते हैं, ये आपके 400 क्वेश्चन तक बन सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी डेटा आपको देते हैं। ये सेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इससे आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको जो हमारे डेडिकेटेड कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो अगर आप सीरियस हो, डेडिकेटेडली सारे कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी करनी है तो थ्योरी के साथ अगर आपको पढ़ना होगा तो ये कोर्स ले लेना। इसकी कंप्लीट 9 मंथ्स का वैलिडिटी है गाइस, ठीक है। और उसकी सिर्फ फीस जो है 499 रुपीज़ है, ठीक है, पूरे 9 मंथ्स के लिए। अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ है, इसमें आप RBI के भी लिए भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको RBI के लिए डेडिकेट चाहिए तो वो भी सेपरेटली अवेलेबल है, ठीक है। इसमें भी 1000+ MCQs के साथ हमने और अभी 500 क्वेश्चन का ई बुक ऐड करके रखा है, ठीक है। ये भी आप इसमें से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मोर ओवर अगर आपका थ्योरी पढ़ना हो चुका है कि सर हमें सिर्फ IBPS के क्वेश्चन ही चाहिए तो सीधे से 299 रुपीज़ का आप हमारा 2nd एडिशन का
ई बुक प्लस मॉक टेस्ट कोर्स ले लो, जिसके अंदर आपको 2000 क्वेश्चन की ई बुक मिलेंगे, ठीक है। एंड मोर ओवर आपको सभी के 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिसमें से आप अटेम्प्ट करके आपके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप टारगेटेड हो कि सर हमें एमपी एपेक्स बैंक और आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी तैयारी करना है, तो ये 5 and 10 रुपीज़ का हमारा बैच है, ठीक है, कोर्स है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आपको 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने के लिए जितना भी अभी तक का बेस्ट कंटेंट है ये आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आपको एमपी एपेक्स बैंक के लिए भी यूजफुल रहेगा। अगर आपको करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड कोर्स चाहिए तो सेकंड एडिशन का करंट अफेयर्स का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इसको भी आप कैपिटल्स के एप्लीकेशन में ऑल कोर्स में जाकर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मोर ओवर अगर आपको सुपर बैंकिंग कोर्स को एनरोल करना है तो जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के सेशंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि 3 सब्जेक्ट्स को तो आपका फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको सेशन मिलेंगे, टॉपिक वाइज, टॉपिक बाय टॉपिक, ओके। ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलने वाले हैं। PYQs, इंपॉर्टेंट PDFs आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेस्ट पास का एक्सेस है 1 साल के लिए, और सब्जेक्टिव ई बुक्स प्लस एज वेल एज PYQs भी इसके अंदर एड ऑन मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अभी फिर से रिकॉल करना चाहता हूँ गाइस, आपको PYQs देखने रहेंगे कंप्यूटर के, ठीक है, जो हमने फ्री में ई बुक्स आप इसके अंदर डाल रखी है, ठीक है। और अगर आपको चाहते हो इस सेशन का PDF का जो है एमपी एपेक्स बैंक के जो सिलेबस का PDF चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप से हमसे कम्युनिकेट करके ले सकते हो, मैं आपको फ्री में दे दूंगा, देयर इज नो इशू, ठीक है। बट लेकिन ये कंप्यूटर अवेयरनेस की जो ई बुक्स है ये इसको एक्सेस करना मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड टू द पॉइंट आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। मोर ओवर अगर आपने टेस्ट पास को एनरोल नहीं किया होगा तो आज ही टेस्ट पास को एनरोल कर लीजिएगा। 49 रुपीज़ में मल्टीपल एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर सकते हो उसको लेकर, ठीक है। मोर ओवर टेलीग्राम चैनल को कनेक्टेड रहेगा, जिससे आपको डेली क्वांट्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, डेली वोकैब मिलेगा, और इस तरीके से कंप्यूटर के क्विजेस भी आपको देखने को मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। क्लियर हो चुका, तो ये एमपी का एपिक्स का एमपी एपिक्स दैट मीन्स एमपी सहकारी बैंक का जो कंप्लीट कंप्यूटर और इसका सिलेबस है वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई मैराथन चाहिए या फिर डेडिकेटेड सेशन चाहिए जिसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो उसका भी डेडिकेटेड सेशन लेके आएंगे। अगर आपको PYQ चाहिए इसका, ठीक है, एनालिसिस किया हुआ PYQ, तो वो PYQ का सेशन मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए भी आपको #PYQ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ आपके ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कैपिटल्स को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। रिसेंट सेशन जो आपको हमने रिकमेंड किया है उसको देखने के लिए यहाँ पे इसको क्लिक करके डायरेक्टली वॉच कर सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कीजिए और टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।